कीजिए। माइक ऑफ कीजिएगा ना सभी अपना। एक बार चेक कर लीजिए, सभी माइक अपना ऑफ कर लीजिए। ज्वाइनिंग का मैसेज भी डाल दीजिएगा, रीज्वाइनिंग का। तो बाबा कहते म्यूट कीजिएगा भाई। भी सेटिंग्स में म्यूट अपॉन एंट्री कर दीजिए। वहां पर आई थिंक हो गया है। चलिए। तो बाबा कहते प्योरिटी को पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। चले जाएं परम धाम में, अनादि अनादिकाल की स्मृति में बाबा के साथ परम धाम में कंबाइंड स्वरूप। 1 सेकंड में पहुंच पा रहे हैं ना सभी? 1 सेकंड में धरती से परम धाम की यात्रा तय करनी है। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपने आदिकाल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी के लाइट का ताज है। महसूस कीजिए अपने मस्तक के पीछे पवित्रता के लाइट का ताज सफेद चमक रहा है, जैसे चंद्रमा हमारे मस्तक के पीछे हो। बार बार ये अपनी पवित्रता को स्मृति दिलाने के लिए करना है। मेरे मस्तक के पीछे मून लाइट चमक रही है, सफेद सफेद किरणें। और हमारा वाइट, कंप्लीट वाइट है। और लॉक करते हैं ना सभी। हमारी आभा मंडल कैसी है? जो आत्मा जितनी शक्तिशाली होती है, पवित्र होती है, उनका ऑरा उतना ही वाइट होता है, सफेद होता है और बहुत दूर तक होता है। तो जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपने आदिकाल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्र फिरवा रहे हैं बच्चों से। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसी की नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्मात्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर ही सभी कोई कोई पूछते हैं ना कि घर में देवी देवताओं के चित्र लगाएं या नहीं लगाएं। बेशक आप लगा सकते हैं। अच्छे अच्छे जो चित्र हैं वो अपने आप को स्मृतिवान बनाने के लिए। जैसे हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, देवी स्वरूप का अभ्यास करने के लिए 9 देवियों वाला एक पोस्टर बहुत प्यारा सुंदर सा लेकर के अपने कमरे में लगा लिया। दिन रात उसको देखते रहते। ये जो देवी है, ये मैं हूँ। ये दुर्गा मैं हूँ, ये काली मैं हूँ, संतोषी मैं हूँ, ब्रह्मचारिणी मैं हूँ, शैलपुत्री मैं हूँ। तो वहां पे जो चित्र बने होते हैं ना देवियों के या देवताओं के, उनको बार बार देखते देखते भी ये मैं हूँ, ये मैं हूँ करते करते अभ्यास बहुत पक्का हो जाता है। तो कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बहुत ज्यादा हम सब रूढ़िवादी होकर के नहीं चल रहे हैं कि नहीं अब हमने भक्ति छोड़ दी है तो हम देवी देवताओं के पोस्टर्स भी नहीं देखेंगे या घर में नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है। बहुत फ्लेक्सिबल होकर के आप बेशक लगाइए। बाबा ने साकार मुरली में एक बारी कहा था कि अच्छे अच्छे चित्र घर में लगाओ, याद होगा सभी को। और उन्हें देख करके
कम से कम अच्छी स्मृति हमारी बनी रहेगी। तो क्या करना है, रॉयल रॉयल अच्छे अच्छे ग्रैंड जो पिक्चर्स आती हैं देवी देवताओं की, वो खूबसूरत सी चुन करके ले आइए, लगा लीजिए अपने रूम में। कोई और घर में तो बोलेंगे भी नहीं, तो ये वाले चित्र तो सभी लगा सकते हैं। और अभ्यास करना शुरू कर दीजिए वो चित्र देख करके कि ये देवी देवता मैं ही हूँ। इनके हाथों में ये जो दिखाए गए हैं इतने सारे शस्त्र अस्त्र, ये शक्तियां मेरे अंदर हैं ऑलरेडी। चेहरे पर मुस्कुराहट, इतनी दिव्यता, मस्तक के पीछे चमकता हुआ लाइट का ताज, ये मैं ही तो हूँ। और एक किसी ग्रैंड क्वीन या फिर किंग, महाराजा या महारानी के भी पोस्टर लगा सकते हैं कमरे में, इसके लिए कि मैं सतयुग की महारानी हूँ। वो रॉयल चेयर है, ग्रैंड चेयर, उस पे मैं बैठी हुई हूँ, मैं सतयुग की महारानी हूँ। तो ये अभ्यास बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या करते थे, अभी भी करते हैं कभी कभी, लेकिन अभी तो ऐसे स्मृतिवान हो गए हैं तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती एक्ट। लेकिन अपना कमरा बंद करके फिर उसमें थोड़े ऐसे रॉयल टाइप कपड़े पहन के दुपट्टा अपना लगा करके, जैसे होता है ना चोगा पहनते हैं वो, दूर तक जाता है वो पीछे से लपेट के देवताओं के, तो वो अभ्यास करते थे मैं देवी हूँ, सतयुग की महारानी हूँ। और ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है, गेम की तरह बन जाता है और अपना स्मृति भी रहती है कि मैं क्या पुरुषार्थ कर रही हूँ, मेरे संकल्प किस तरह के होने चाहिए। ये चक्र जो चारों लगाने हैं, पांचों स्वरूप के, अभी तो ब्राह्मण तो है ही, तो बाकी चार के बहुत अच्छे अभ्यास हो जाएंगे, फरिश्ता के, अनादिकाल के, आदिकाल के, द्वापर के भी पूज्य वाले करके सभी जरूर देखिएगा। या सभी को ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है आफ्टर क्लास, तो अच्छा रहेगा। आई थिंक संगठित रूप से सभी कर पाएंगे, जैसे पिछला अभ्यास दिया गया था सभी ग्रुप को कि आपको ये पुरुषार्थ करना है। वैज्ञानिक जब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाया गया था, तो ये भी दिया जाएगा। ठीक है, अग्री? सभी अभी कर सकते हैं या बाद में दिया जाए? आप सभी बताइएगा फिर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी भट्टियां चल रही हैं तो एक साथ ज्यादा ना हो जाए, उसका भी ध्यान जरूर हम रखते हैं। तो अभी दिया जाए, मेजोरिटी पुल कर लेंगे ना आफ्टर क्लास कि आपको अभी करना है, साथ में ही जून में ही या फिर आगे चल के करेंगे। तो बाबा कहते हैं चित्र को देखकर ही सभी खुश हो जाते हैं, चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो यह सब रॉयल्टी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा, बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं। बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। बाबा फिक्र नहीं करो। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास में स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। ये बाबा कह रहे हैं 2008 में, अभी हम सब हैं 2024 में। इमेजिन कर सकते हैं कितना समय आगे निकल गया है, हमें कितना तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अति तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जनवरी के लिए ना, 1 जनवरी 2025 तक का ही समय हम सब ने बाबा को दिया है कि हम बाबा संपूर्ण पवित्र बन करके आपको दिखाएंगे। डेट दी है सबने, ये इस संगठन ने। तो क्या करेंगे, बाबा जनवरी में वैसे भी चेक करेंगे रिजल्ट सभी की। स्पेशल बाबा चाहते हैं जनवरी मास तक हम बच्चे स्पेशल पवित्रता में संपन्न बन जाएं। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ये तो सभी को मालूम है। ब्रह्मचर्य के साथ क्या क्या होता है वो भी बाबा ने बताया है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। किसी के प्रति हमने गलत सोच भी अगर रखी, बोल भी खराब बोल दिए, कड़वे बोल दिए, वो भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल, व्यर्थ रूप बोल का जिसको कहते हैं क्रोध का अंश, रौब, संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन लें। क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। अभी हम सब पुरुषार्थ करते हैं तो इन फ्यूचर डबल पवित्र बनते हैं। अभी तो सिंगल पवित्र हैं, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लें, शरीर तो विकार से ही पैदा हुआ है, शरीर पवित्र नहीं है।
परंतु स्वर्ग में हमारा शरीर भी पवित्र होगा, आत्मा तो अभी हो ही गई है। जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है, याद है सभी को? लिखेंगे सभी चैट बॉक्स में, याद है ना सभी को? पवित्र भव, योगी भव। तो दोनों बात को, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप योगी, पसंद है ना? फुल स्टॉप वाला भी अभ्यास करते रहना है। मुरली इतनी प्यारी है ना आज की कि ढेर सारा अभ्यास मिल जाएगा, योग के लिए भी, चेकिंग पॉइंट्स के लिए भी, पुरुषार्थ के लिए भी, हर एक बात के लिए हमें आज की वाणी से ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे। बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्र लगाएंगे, हर घर सेंटर है ना? सभी ने बना के रखा है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर बाबा कह रहे हैं जो जहाँ पर सभी जाते हैं, वो तो है ही, गीता पाठशाला हो या फिर कोई एक स्पेशल एरिया में जहाँ पर नियमित टीचर्स बैठे हुए हैं, वो तो है ही। लेकिन हर घर को बाबा ने कहा है मधुबन बनाओ, हर घर को सेंटर बनाओ। तो ये समझ करके चलना है कि मेरा घर माना बाबा का घर, जहाँ रहने के लिए निमित्त बनाया है बाबा ने, वो भी सेंटर से कम नहीं है। तो क्या बनाएंगे? बाबा चक्र तो यहाँ पे भी लगाने आएंगे, जहाँ बाबा के बच्चे हैं, बच्चों के पास तो आएंगे ही बाबा। बाप दादा तो एक सेकंड में चारों ओर का चक्र लगा सकते हैं। तो इस जनवरी अव्यक्ति मास का कोई नया प्लान बनाओ, मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी के रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना? 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो। सभी उलाहना देते हैं बाबा अव्यक्त क्यों हुए, तो बाप भी उलाहना देता है कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। रिवर्स क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से ही दिया जाता है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही होता है, उत्तर नहीं हो पाता, उसी प्रश्न में ही उत्तर मिल जाता है। तो हम सब अगर बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप इतने जल्दी अव्यक्त क्यों हो गए, हमें छोड़कर क्यों चले गए, साकार में क्यों नहीं दी पालना, तो बाबा कहते आप अभी तक हमारे समान बन के हमारे पास क्यों नहीं आ गए, क्या कर रहे हैं नीचे आप बच्चे? तो क्या है, रिप्लाई क्या करेंगे बाबा को हम सब कि कमजोरी रह गई है बाबा, अभी अभी अलबेलापन आ गया है बाबा, थोड़ा और टाइम दे दो बाबा, ऐसा कहेंगे क्या? तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है। क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत वेले से लेके रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वह चेक करना। कर रहे हैं ना सभी चेकिंग? तो होमवर्क ग्रुप में तो काफी अच्छे से, इतने उमंग उत्साह से सभी कर रहे हैं कि दिल खुश हो जाती है देख के। वाइब्रेशन मजबूत है ना? साथ चलना है ना सभी को? चलना है साथ? हाथ उठाएंगे सभी? अच्छा, पीछे वाले हाथ उठाओ, कुर्सी वाले हाथ उठाओ, पांडव हाथ उठाओ। एक एक का ध्यान रखते हैं ना बाबा, कितने मीठे प्यारे हैं। तो समान बनेंगे तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे, साथ चलने के लिए तो सभी यहाँ पे भी हैंड रेस कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हाथ में हाथ दे करके साथ कौन चलेंगे, जो समान बनेंगे। तो अब चेकिंग ये करनी है हम कितने समान बने हैं बाबा के। करना ही है, बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है आज की, दिल की गहराई से सुनेंगे ना, एकदम फुल फोकस्ड होकर के, तो दिल गदगद हो जाएगी। वाह वाह वाह, मजा आ गया आज तो मुरली सुन के। 15-20 दिन यह दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता है। एकदम एक्यूरेट बाबा बता रहे हैं एक एक बच्चे की नब्ज को चेक करके। 15-20 दिन एकदम दृढ़ता रहेगी, फिर धीरे धीरे ढीला होते होते अलबेले हो जाएंगे। तो अलबेलापन को खत्म करो। ज्यादा में ज्यादा देखा है 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी यहाँ पर डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिएगा, अलबेला तो किसी को होने नहीं देंगे। लगातार जैसे कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया होता रहता है ना, कोई अलबेला हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि समय कम है तो अलबेला कोई हो नहीं सकते। अभी भट्टी स्टार्ट हुई है, अगले मंथ नेक्स्ट
फिर कुछ नया स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चांस ही नहीं है कि कोई अलबेला हो सके, होने ही नहीं दिया जाएगा। तो अभी ये वर्ष समाप्त होगा तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी, जिस संकल्प में भी धारणा में कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। क्या करेंगे भाई? कमजोरी को समाप्त करेंगे या केक काट के हैप्पी न्यू ईयर और क्लैपिंग करके कैप पहन के हैप्पी न्यू ईयर कर लेंगे? अगला वर्ष जैसे ही आता है सेलिब्रेशन करते हैं सभी, ओल्ड ईयर बाय बाय करते हैं, और इतने पटाखे और पोल्यूशन तो करते ही हैं वो, म्यूजिक लगा के डांस करके पार्टी करके। क्या वहीं तक बात सिमट के रह जाती है? बिल्कुल भी नहीं। हम बच्चों के लिए तो विशेषता क्या है? ईयर चेंज हो गया, हर दिन हमारे लिए तो वैसे नया है, परंतु जब भी ईयर चेंज होता है तो उसमें विशेष रूप से जो भी कमजोरी रह गई है धारणा में, उसको बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करके खत्म करो, समाप्त करो। नई ईयर में नए संस्कार डेवलप करो। तो ऑटोमेटिक दिल में यह रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब घर चलना है। रिकॉर्ड एक करके बस ऑटो रिकॉर्ड, अब घर जाना है, कहाँ? परम धाम जाना है। सिर्फ चलना नहीं है लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं उनसे बाबा ने हाथ उठवाया, यहाँ तो नहीं है ना पहली बारी कोई, तो पहली बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, करेंगे गे नहीं करना, करना ही है तीव्र पुरुषार्थ। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। क्या है सीक्वेंस? जो लास्ट में आए हुए हैं हमें लगता है कि अब तो बहुत लास्ट है, अगर कोविड के बाद जो ज्ञान में आए हैं आफ्टर कोविड तो काफी लास्ट में आए हैं, या फिर 2000 के बाद भी कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न पंजाब जोन का था, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल। अच्छा है, ये चांस जो मिलता है वो अच्छा लगता है सभी को, सेवा करने में तो सभी बहुत आगे हैं। पंजाब का अर्थ ही है स्थूल नदियां। नदियां, स्थूल नदियां कहते हैं पावन करती है, 5 नदियों का संगम है ना, इसलिए पंजाब कहते हैं। तो पंजाब के पतित पावन बच्चे पंजाब को पावन आत्माएं बनाने में तो फर्स्ट नंबर होंगे ना। तो क्या विशेषता है? यहाँ पर भी है ना कई बाबा के बच्चे पंजाब से, तो वो तो होते हैं एकदम आगे होते हैं, स्वागत सत्कार में सबके छोड़ते नहीं है कमी कोई, सबको आगे बढ़ाने वाले होते हैं बाबा के बच्चे। उनकी सेवा की टर्न है, बाबा उन्हों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। आगे हाईलाइटेड पढ़ेंगे, स्क्रॉल कीजिएगा मधु बहन। तो जब पंजाब शेर कहा जाता है तो शेर का काम तो किया, कभी साधु संत के बीच में ललकार की, तो पंजाब शेर तो हुआ ना, शेरे पंजाब कहा भी जाता है। अभी भी बच्चे ने लिस्ट दी है जो बाप दादा ने कहा था, अमीर चंद भाई ने लिस्ट दी, वहां के जितने भी सेवादारी थे या संत महात्माओं की थे आने, वीआईपीज की लिस्ट जिनको आना था। हर एक वीआईपी, हर एक के संबंध में कितने कितने हैं वह हर वर्ग वाले लिस्ट देवें। तो बाप दादा को बच्चे की लिस्ट मिली, लिस्ट दी है, उनके लिए ताली बजवाई बाबा ने। अभी इन सभी को लिस्ट देखी है, इन सभी की लिस्ट देखी है, सभी की लिस्ट अच्छी है। पहली स्टेज में तो लाया है, लेकिन दूसरी स्टेज है हर कार्य में समय प्रति समय स्नेही सहयोगी बने, और फिर उसके आगे ब्राह्मण परिवार के साथी बने, परिवार का अपने को समझें। हर कोई जो भी आए ना हमारे पास हमसे मिले तो उन्हें ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो कि ये हमारे अपने हैं, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस लगे कि हाँ चलो ये भी कोई है, अच्छे हैं, सभी तो अच्छा कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अपनापन फील कराओ उनको, ऐसा ना लगे कि वो कोई दूसरे हैं। हर एक को लगे कि जैसे हमारे अपने हैं, वो महसूसता है, दिल से दिल की कनेक्शन महसूस हो, अलौकिक रूहानी स्नेह महसूस हो कि कुछ तो अपनापन है, आत्मा आत्मा भाई भाई वाली फीलिंग आए उनको। अभी हर वर्ग यह लक्ष्य रखें सहजयोगी बने, ऐसे नहीं मान देवे,
खास सीट दे में तभी आवे। थोड़ी होमली बनाओ। होमली बनाओ माना कि वो अच्छा कंफर्ट जोन महसूस करें, घर के टाइप महसूस करें कि ये हमारा अपना ही घर है। अपने सेंटर पर आबू में नहीं आ सकते हैं मानो, तो अपने जोन में भी बड़े बड़े सेंटर्स हैं, उसमें उन्हों को बुलाओ। सभी होमली फील करें, आएंगे वहां तो अच्छा लगेगा। तो पहला नंबर आप करना। पंजाब के लिए बाबा कहते हैं पंजाब के वीआईपी होमली बन जाने चाहिए। महात्माएं भी होमली बन जाएं, निमंत्रण पर नहीं आवे, खुद कहें हम आएंगे। कोई कोई होते हैं ना रिलेटिव्स ऐसे, जो कहते हैं ये तो बस परिवार के सदस्य की तरह ही हैं अपने। रिलेटिव भले ही हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन घर के मेंबर की तरह ही हैं बिल्कुल। तो वैसे ही बन जाएं सभी। फिर जम्मू कश्मीर के लिए बाबा कहते हैं पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है ना कश्मीर। बाबा कहते हैं सबकी नजर जम्मू कश्मीर पर है, तो वहां कोई जलवा निकालो। ऐसे नहीं कि वहां की बहनें करें, आप सहयोग देकर उसमें कुछ ऐसा वंडरफुल बात करके दिखाओ। थोड़ा अटेंशन दो, नाम बाला हो जाएगा। वैसे जम्मू कश्मीर में क्योंकि पाकिस्तान से लगा हुआ एरिया है, या पाकिस्तान में भी बाबा के बच्चे तो हैं वहां पर, लेकिन ऐसे ओपनली इंडिया की कोई भी धार्मिक संस्था नहीं चलाई जा सकती है, तो सीक्रेटली रखा जाता है। बाबा कहते हैं जिस पर झगड़ा है वहां शांति का झंडा फहराओ। लड़ाई करते रहते हैं ना कश्मीर पाकिस्तान भी खींचते रहते हैं हमें चाहिए, इन भारत भी खींचते रहते हैं हमें चाहिए, ये हमारा है, वो कहते हैं वो हमारा है। तो झगड़े में बेचारे कश्मीर वाले बच्चे हमेशा किसी न किसी आर्टिकल में फंसे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ झगड़े हो रहे हैं दिन रात, वहां पे शांति का झंडा फहराओ। ठीक है, संख्या तो बहुत है, एक निर्विघ्न बनो, और दूसरा सेवा में शांति का झंडा लहराओ। सबको दिखाई दे झंडा कि हाँ अशांति के स्थान में शांति का झंडा लहरा रहा है। ठीक है, क्योंकि जरूरत भी होती है ऐसी कंट्रीज जहाँ पे थोड़े मार झगड़े लड़ाई, या फिर बॉर्डर पर होते हैं। कोई ऐसे स्टेट हमारा जो भी पड़ता है भारत का, कुछ चाइना में जाता है, कुछ नेपाल में, कुछ भूटान में, कुछ पाकिस्तान में, तो वो उसके लिए लड़ाई करते रहते हैं। आदत है ना नेचर की खींचने की अपने ओर, कि ये वाली जमीन हमारी हो जाए, ये वाला एरिया हमारा हो जाए। तो इसकी वजह से काफी लड़ाइयाँ हो रही हैं बॉर्डर्स पर। तो बाबा कहते हैं वहां शांति आ जाए, आपको ऐसी वाइब्रेशंस फैलानी है। अच्छा, अभी डबल फॉरेनर्स से बाबा कहते हैं अभी डबल विदेशी नहीं, डबल तीव्र पुरुषार्थी हैं। कल भी ये टाइटल मिला था। लेकिन बाप दादा को खुशी है कि कई आत्माओं के दिल में तो झंडा लहराया है, तो आपको देख के खुश होते हैं कि यह वर्ल्ड के सेवाधारी हैं। सिर्फ भारत के सेवाधारी नहीं, विश्व के सेवाधारी हैं। जो टाइटल है ना विश्व सेवाधारी, वो धारण करना है। आगे ये लिखेंगे सभी चैट बॉक्स में, जो होगा ड्रामा अच्छे से अच्छा होगा। ये एक बार और लिखवाया गया था ना, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा। बाप दादा हर एक को रोज अमृत वाले वरदान देते हैं, और सभी बच्चे एक्यूरेट हैं। नाम एक बहन का, जो फॉरेन डबल फॉरेनर थी, वजीहा, उन्हों का नाम लेकर के बाबा ने कहा ऐसे काम करके दिखाओ, हिम्मत वाली है, डरती नहीं है। और देखो अपने घर वालों को भी युक्ति से ठीक कर लिया उन्होंने, क्योंकि फॉरेन में तो बहुत ऐसा होता है कि खाने के लिए भी, क्योंकि उनका नॉनवेज अक्सर करके होता है भोजन, फॉरेनर्स का नॉनवेज के बिना चलता नहीं है। तो उनके पेरेंट्स जो कुमारियां होती हैं विशेष रूप से, उन्हों को भी कैसे वो सुनेंगे ना डबल फॉरेनर्स के अनुभव, कैसे वो ज्ञान में आए हैं, कैसे उन्होंने अपने बॉन्ड्स ब्रेक किए। ज्यादा नहीं होता जितना भारतवासियों का होता है। फॉरेनर्स काफी बोल्ड होते हैं, अपना डिसीजन ले लेते हैं फटाफट, जो करना है करेंगे, पीछे से जिनको जो नहीं करना है, नहीं पसंद है, मत पसंद रहे, हम नहीं, हमें नहीं मतलब है, ऐसा वाला नेचर होता है। तो बाबा कहते हैं देखो सबको इसने युक्ति से ठीक कर लिया, होशियार बच्ची है। नायरोबी वाले भी आए थे सभी साउथ अफ्रीका से, उन्हों की विशेषता भी अच्छी है।
स्क्रॉल करेंगे और नीचे आगे बाबा कहते, अलबेलेपन की विदाई और फुल स्टॉप का आह्वान करना है। ये फुल स्टॉप आज बाबा ने बहुत बार रिपीट किया, जो हम सभी बच्चों को करना ही है। फुल स्टॉप लगाना सीखना ही है हर बात में, ठीक है ना? करेंगे ना सभी? अलबेलापन नहीं दिखाना। बाप दादा ने अलबेलेपन के बहुत खेल देख लिए हैं, अभी सेकंड में फुल स्टॉप का खेल दिखाना। सबसे जो हिसाब में भी देखो, सबसे सहज फुल स्टॉप है। पेंसिल रखो, फुल स्टॉप आ गया। करेंगे ना सभी फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास? बार बार प्रैक्टिस करना है। कैड ग्रुप था आगे, बाबा ने उनकी भी प्लानिंग्स को हमेशा मुबारक हर एक को जैसा देते हैं वैसे ही दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पधरामणी होती है तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं, और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे, उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते हैं। बाबा तो सबके मन के संकल्प जानते हैं, क्योंकि ऐसे जो सिकी लधे याद करने वाले बच्चे हैं, उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सम्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं, किनका पहुंचता है? जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं, उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। क्या लगता है सभी को अपना अपना पहुंच जाता होगा बाबा के पास? तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला जाने का, कोई कोई तो इतने उदास हो जाते हैं ना, एक बात हमें याद आती है, अटेंशन दिलाते हैं सभी को फिर से। कोई कोई दूसरों को देख के इतना परेशान हो जाते हैं, अरे देखो वो मधुबन जा रहे हैं, हमें तो चांस ही नहीं मिलता है। तो बाबा कहते कि आप भले ही नहीं जा रहे हो, लेकिन जो आए क्या पता उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। मनसा में वो ढेर सारे कंप्लेन ही भर के आ गए, बाबा के सामने बैठे भी हुए हैं, फिर भी घर को ही याद कर रहे हैं, बाल बच्चे पोतरे धोतरे को ही याद कर रहे हैं। तो कोई फायदा नहीं हुआ जाने का। हम यहाँ पे बैठे हुए भी बाबा को दिल से अपनी याद प्यार भेज रहे हैं। बाबा हमेशा याद कर रहे हैं, बाबा को प्यार कर रहे हैं बैठे बैठे यहाँ घर से। तो भी बाबा किसको सुनेंगे, किसको ढेर सारा भरपूर करेंगे प्यार से? जो वहां नहीं भी पहुंचे हैं स्थूल रूप से, उनको बाबा ढेर सारी प्यार देंगे। कह रहे हैं ना कि आपकी याद, दिल की याद पहले ही पहुंच गई। ये लोग तो, ये बच्चे तो सभी ट्रेन से पहुंचे 4-5 दिन लेट, लेकिन जो नहीं आ पाए हैं उनकी तो पहले ही पहुंच गई याद प्यार। उनको ढेर सारी बाबा दिल की दुआएं देते हैं। साधन नहीं मिला, उनको भी बाबा का याद प्यार पहुंचा। बाबा ने रिस्पॉन्ड में पदम 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 गुना याद प्यार दिया। तो हर एक सिचुएशंस को, परिस्थितियों को हमें बहुत प्यार से पोलाइटली देखना है। परेशान नहीं हो जाना है दूसरों की देखा देखी करके। ठीक है, जहाँ है जैसे है, बाबा ने जैसे रखा हुआ है सब बेस्ट है, सब अच्छा है। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ। कौन से 2 शब्द? पहला, संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण में फैलानी है, सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। क्या? संपूर्ण पवित्रता। चल रही है ना पुरुषार्थ भट्टियां संपूर्ण पवित्रता की। जो कमजोर हैं उसको सहयोग देके भी बनाओ। ये रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक ग्रुप को उमंग उत्साह दिलाते रहेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सामूहिक रीति से तो ग्रुप में मिलती है सबको उमंग उत्साह सहयोग हर रीति से। यह बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हम भगवान से किसी की कनेक्शन लगवा दें। छोड़ नहीं दो, यह तो है ही ऐसे, यह तो बदलना ही नहीं है, यह श्राप नहीं दो किसी को। पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। करेंगे सभी? दृढ़ संकल्प कीजिए, चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी। क्या? बदलना ही है, बदल के ही दिखाएंगे। दूसरों का सहयोग भी हमें करना है बदलने में, खुद को भी बदलना है। तो उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट हो सके तो लीजिए लीजिए ये।
या फिर ग्रुप में शेयर करेंगे। बाबा कहते हैं गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो। कोई कमजोर हो रहा है ना, तो उनकी ऐसे नहीं कि ये तो है ही कमजोर, अरे देखो 4 लोगों से जाके बता रहे हैं कि देखो पता है ये तो धारणा ही नहीं करते हैं, पता नहीं कैसे आगे बढ़ेंगे। ये क्या हो गया? पाप का खाता जमा करना हो गया। तो कई बार ऐसा भी होता है, ज्ञानी आत्माएं एक फैमिली में चल रही होती हैं, तो आपस में एक दूसरे की कमजोरी गिनाते रह जाते हैं कि आपने तो ऐसा किया, बाबा ने तो इसके लिए मना किया है, आपने तो ऐसा किया। तो ये क्या है? एक दूसरे को नीचे गिराना है, इसका पाप का खाता जमा होता है। तो गिरे हुए को गिराओ नहीं, बेचारी ऑलरेडी आत्मा कमजोर है। बाबा के बच्चे तो बन गए, पहचानने की शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन संस्कारों का तो कर ही रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं। तो उनको हमें उठाना है, उनकी कमजोरियों का सबके सामने वर्णन करके परेशान नहीं करना है उन्हें, क्योंकि और ही वो परेशान हो जाएंगे। तो ये पुण्य का हमारा खाता जमा नहीं होगा, पाप का खाता जमा हो जाएगा। गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। वंडरफुल बाबा के महावाक्य। आगे दादियों से बाबा ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आप सभी भी राजयुक्त हो, आप जो निमित्त हो, तो आप भी ऐसा अपना रूप बनाओ, स्थिति बनाओ, जो सब समझें कि दादी की तरफ से इन्हों से भी कुछ मिला है हमें। सिर्फ प्रोग्राम नहीं मिला, लेकिन दृष्टि से क्या मिल जाए? शक्ति मिल जाए। चेहरे और चलन से सेवा में नंबर 1 होना है। फिर बाबा ने हाथ उठवाया बाकी सभी से जो भी वहां आए थे। बाबा कहते हैं कि कोई भी सभी से परिचित नहीं होता है, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी ऐसी है जो सारे ब्राह्मण परिवार से परिचित हो जाती हो। कोई भी नाम लेगा, नीलू, हंसा, प्रवीणा, जो दादियों की सेवा करने वाले थे दीदियां, तो उन्हों को कहते हैं बाबा की विशेष आपकी सेवाएं हैं, तो आपको सभी जानते हैं। तो आप लोग एक सैंपल हो, तो सैंपल देखकर सौदा होता है। तो जो भी निमित्त हो, सभी समझो हम एग्जाम्पल हैं सबके सामने। उदाहरण मूर्त कौन बनेंगे? हम बनेंगे, हम बनेंगे। सभी लगाएंगे नारा। बहुत अच्छे अच्छे नारे लगाए जाते हैं भक्ति मार्ग में भी, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। कुछ रैलियां भी निकाली जाती हैं अपनी शिवरात्रि पर भी, या पद यात्रा निकाली जाती है ना बाबा की भी, झंडिया लेकर के सभी। तो बहुत अच्छे अच्छे वहां पर स्लोगन्स यूज करते हैं। उदाहरण मूर्त कौन बनेंगे? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हम बनेंगे। अच्छा, आगे करेंगे। दादी परदादी सबसे बाबा ने मुलाकात की, मधुबन निवासी से भी, शांतामणि दादी से भी। कुछ बीमारी चल रही थी शरीर की, उसको लेकर के बाबा ने अटेंशन दिलाया। फिर आगे और नीचे करेंगे। सभी भाइयों से भी बाबा ने मुलाकात की। ओके, याद प्यार पर ले चलेंगे ना। ओके, याद प्यार पहले ही हो गई थी ना। चलिए ये स्क्रॉल कर लेंगे ऊपर थोड़ा सा, ये पार्ट ले लेते हैं। बाबा ने कहा कि अभी सहज पुरुषार्थ हो गया है सभी का। स्टॉप स्टॉप करेंगे। येलो वाला जो हाईलाइटेड है। बाप दादा खुश हैं और आप लोगों ने हिम्मत करके किया, ये अच्छा किया। तो बाप दादा कहेंगे हिम्मत है ग्रुप, एग्जाम्पल बने सभी। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। सहज भी लगा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। उठना भी नहीं अच्छा लगता, उठना भी अच्छा नहीं लगा होगा। तो ऐसे घूम जाओ सभी को। बाबा ने फिर से बाबा से मुलाकात करके काफी टाइम तक बैठे बैठे बाबा ने फिर ताली बजवाई। बाबा ने कहा कि सभी इनको देखो, और इन्होंने जितनी हिम्मत रखी है, एग्जाम्पल बन करके आगे आए हैं, वैसा हमें भी करना है। बाप दादा और परिवार भी सहयोगी बना। इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की भट्टी की थी, जिनको बाबा ने खड़ा किया है। और 5 ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। अभी 1 मास की भट्टी कर रहे हैं ना सभी, तो जिनकी मिस नहीं होगी बाबा उनके भी लिए भी क्लैपिंग करवाएंगे सभी से।
आदि शुरू भी की और अंत तक आपके सामने है, तो यह पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करना। तो ये बाबा जो हम बच्चों को होमवर्क दे रहे थे 2008 में मिला था। अच्छा है कि सभी जानते हैं, ग्रुप्स ग्रुप्स बने हुए हैं और सभी कुछ ना कुछ बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करने में लगे हुए हैं अपनी अपनी रीति से। तो ये भी अच्छा ड्रामा में पार्ट है सबका। तो बाबा ने ये ऑलरेडी कहा हुआ है कि सभी अंदर ही अंदर ग्रुप्स ग्रुप्स बना करके अच्छी अच्छी भट्टियां करते रहो। विशेष नियम बनाएंगे तो उसकी मदद मिलती रहेगी। साथी बना दो और अपने बड़ों को सुना दो, तो क्या है, भट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे, बनाए गए हैं सभी के लिए, नियम फॉलो करते हैं ना सभी, तो उसकी मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सहज बाबा को ये संगठन देख के भी बहुत अच्छा लगता होगा कि मेरे सभी बच्चे कितने उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं आगे। अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी घर जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना। दूसरों को कराएंगे भी और अपना अनुभव भी सुनाएंगे। तो ये फुल स्टॉप आज विशेष रूप से जो एक शब्द पर बाबा ने बहुत बार फोकस कराया सभी को, वो था कौन सा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना, हर सिचुएशन में फुल स्टॉप लगाना। अच्छा, तो ऐसे प्राण प्यारे बाप दादा को हम सब बच्चों की दिल की याद प्यार नमस्ते और पद्मा पदमवार शुक्रिया। बाबा ने हम बच्चों को इतने विशेष ज्ञान से भरपूर किया, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी जीवन को, पुरुषार्थ को और तीव्र करने के लिए, जीवन में उमंग उत्साह बना रहे, नवीनता बनी रहे, उसके लिए हर रोज जितने भी बाबा के बच्चे संगठित रूप से आकर के शक्तियां भरते हैं संगठन में, आप सबका भी दिल से पद्मा पदमवार शुक्रिया। तो ये आज की मुरली रिवाइज करेंगे।